नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष पद के लिए अब जेपी नड्डा जैसा कोई चेहरा नहीं रहेगा। बीजेपी का नया अध्यक्ष आरएसएस की पसंद का चेहरा होना चाहिए। बीजेपी का नया अध्यक्ष संगठन या भरोसेमंद हो और आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने वाला हो। देश के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन और पिछले 10 सालों से ज्यादा केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के सियासी गलियारों में इस वक्त ये चर्चाएं हर जुबान पर हैं। जहां बीजेपी को अपने नए अध्यक्ष की तलाश आखिरी मोड़ पर दिख रही है। वर्तमान में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल 2023 में खत्म हो चुका था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 की वजह से एक्सटेंशन पर थे। लेकिन अब नड्डा के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पार्टी के मुखिया की कुर्सी पर अब नए चेहरे की ताजपोशी की जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने सांगठनिक कैडर और क्षमता की मिसालें बीजेपी पेश कर चुकी है पहले से ही। एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है जो अब लाजमी भी है। ऐसे में बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया कई महीनों पहले शुरू कर दी, जहां प्रदेश संगठनों के अध्यक्षों के चुनाव भी इस वक्त करवाए जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा और इसकी घोषणा कब की जाएगी। हाल ही में बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय अहम बैठक हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि नए चेहरे की खाकी वहां पर खींच ली गई है। वहीं अब 18 से 20 अप्रैल को बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक बेंगलुरु में होने वाली है और ऐसे में माना जा रहा है इस बैठक से पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। यानी बीजेपी अपने नए अध्यक्ष की घोषणा 4 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच कर सकती है। ऐसे में आइए आपको समझाते हैं कि बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और कौन इसके लिए दावेदार है। आपको बताते हैं A to Z पूरा गणित अध्यक्ष को लेकर। आखिर नया अध्यक्ष चुनने में देरी क्यों? आपको बता दें कि बीजेपी और आरएसएस पिछले कई महीनों से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए माथापच्ची कर रही हैं। सियासी गलियारों में अंदरूनी चर्चाएं हैं। बस किसी एक नाम पर सहमति बनाकर अनाउंसमेंट करने की सर्वविदित है कि आरएसएस के मुहर के बिना नए चेहरे का कोई एक नाम आगे नहीं बढ़ सकता। हाल ही में आरएसएस की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ABPS की बेंगलुरु में बैठक हुई थी, जिसके बाद आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने कहा था कि अभी प्रक्रिया चल रही है, समय आने पर यह बता दिया जाएगा कि कौन है वो नाम। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या नए अध्यक्ष के नाम पर बीजेपी आरएसएस में ठनी हुई है। इस पर अरुण कुमार ने कहा है कि हर संगठन आजाद है। संघ में 32 संगठन है, बीजेपी और आरएसएस में कोई ठनी नहीं है। सभी संगठनात्मक अध्यक्ष चुनने को प्रक्रिया अपना कर रही हैं। तो संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं। हर संगठन जो है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हर संगठन की अपनी एक निर्णय प्रक्रिया। हर संगठन के अंदर उनके यहाँ सदस्यता होती है, उनके यहाँ निर्वाचन होते हैं, नीचे की इकाई पर होते हैं, मंडल जिला होते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया चलती है। और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक होती नहीं है। और बाकी मीडिया में क्या चलता है, तो मीडिया को 24/7 एक्टिव रहना है, तो उनको कुछ न्यूज चाहिए। और न्यूज क्या है वो आपको भी मालूम है सारे उसमें से। तो एक पक्का मान के चलिए कि हमारी कोई ठनी हुई नहीं है। समाज राष्ट्र के प्रश्नों पर हम मिलकर काम करते हैं और आज भी हम परस्पर विश्वास उसके आधार पर काम कर रहे हैं। बाकी उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनकी सदस्यता भी हुई है, बूथ समितियां भी बन गई है, जिले प्रदेश वो भी बन रहे हैं। उस प्रक्रिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उनका होगा सारे उसमें से। वो प्रक्रिया उनकी अपनी जो पार्टी की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगी सारे में से। थोड़ा दिन धैर्य रखिए, अपने आप ध्यान में आ जाएगा सब। हालांकि सियासी गलियारों में यह चर्चा आम हो चुकी है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच चल रही खींचतान के चलते नए अध्यक्ष के नाम पर एक सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही 40 दिनों का एक्सटेंशन दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी का नया अध्यक्ष नहीं चुने जाने के पीछे 36 में से 24 राज्य इकाइयों के संगठन के चुनाव ना होना एक बड़ी वजह है। मालूम हो कि अध्यक्ष चुनने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है और बीजेपी सिर्फ 12 राज्यों में संगठनिक चुनाव कराना इस कश्मकश के दौरान कहीं ना कहीं इससे अलग रूप से देखा जा रहा है। और अब तक हर नाम पर मंथन जब तक निर्णय नहीं होता तब तक चलता रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे होता है बीजेपी के अध्यक्ष के पद का चुनाव। बीजेपी के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के प्रावधान तय किए गए हैं, जिसके तहत नए चेहरे का चुनाव होता है, जहां
राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और यहीं से इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल पार्टी के स्तरों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनाया जाता है। दरअसल सबसे पहले बूथ मंडल और जिला स्तर पर चुनाव होता है जो राज्य स्तर तक पहुंचता है। इस दौरान उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते हैं और आमतौर पर एक सहमति से चुना गया उम्मीदवार ही नामांकन भरता है, जिसके बाद निर्विरोध चुन लिया जाता है। हालांकि बीजेपी की सालों पुरानी ये परंपरा रही है कि आम सहमति से एक उम्मीदवार चुना जाता है और ऐसे में वास्तविक चुनाव की कभी नौबत आती ही नहीं है। वहीं कार्यकर्ताओं की नींव से चलने वाली पार्टी में कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहने वाला कोई भी नामांकन कर सकता है। इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्य जिसके नाम के प्रस्तावक आए हों वो अध्यक्ष का दावेदार हो सकता है। हालांकि ये प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे राज्यों से आने चाहिए जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हो चुके हों। इस वक्त प्रबल दावेदार कौन चल रहा है अध्यक्ष पद को लेकर तो देखा जाए तो बीते दिनों हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ संघ की कसौटी पर फिर बैठने वाले चेहरे की तलाश में लगातार डेवलपमेंट चल रही है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावेदारों में धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान जैसे कई नाम कई दिनों से चल रही हैं। इसके अलावा साउथ से आने वाले भी कुछ लोग हैं जिनके नाम चल रहे हैं। माना जा रहा है कि दक्षिण के किसी चेहरे पर बीजेपी और संघ दोनों की सहमति बन सकती है, क्योंकि उत्तर के बाद बीजेपी अब दक्षिण में अपने पैर को मजबूत करने की कोशिश करेगी। वहीं हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मौजूदा मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाम अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। इसके अलावा दक्षिण पट्टी से बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर कोयला और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, लोकसभा सदस्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम भी चर्चाओं के गलियारों में बना हुआ है। तो देखना होगा बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कब करती है, कौन बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।